रामायण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे भाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने सीखी है ना रामायण से, वो ये है, लक्ष्मण जी से सीखा मैंने कि किस तरीके से अपने वासना को कंट्रोल करते हैं। सुपनेखा क्या है? सुपनेखा जो है, यहाँ पे कैरेक्टर जो है सुपनेखा, वो एक वासना है, काम वासना, जिसको लक्ष्मण जी ने ख़त्म कर दिया। मतलब लक्ष्मण जी ने अपने लस्ट पे कंट्रोल कर रखा है। इसलिए जब सुपनेखा सुपनेखा रूपी वासना, जो लस्ट है, वो सुपनेखा बन करके जब आती है, तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, सबसे पहले उसके नाक काट देते हैं और कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि लक्ष्मण को वाइफ भी है, लक्ष्मण जी को वाइफ भी है, और उनकी वाइफ से सीखना चाहिए कि किस तरीके से पति का इंतज़ार करते हैं। लक्ष्मण जी की वाइफ जो होती है उर्मिला, वो उनका इंतज़ार करती है लक्ष्मण जी की वाइफ। लक्ष्मण की वाइफ उनका इंतज़ार करती है लक्ष्मण जी का, जब तक कि वो वन से नहीं आते हैं। और ऐसी वाइफ होनी चाहिए उर्मिला की तरह, जो अपने पति का इंतज़ार करे। आजकल की लड़कियां 2 दिन गायब हो के देखो, रोना शुरू कर देगी कि अरे मुझसे बात नहीं कर रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी की जो वाइफ थी लक्ष्मण जी की जो वाइफ थी लक्ष्मण की जो पत्नी थी, उसने इंतज़ार किया। लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि आप रोना नहीं। तो उर्मिला चाँद को देखती है और इंतज़ार करती है। लेकिन एक चीज़ लक्ष्मण जी से सीखो कि लक्ष्मण ने हमेशा अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया कि मुझे मेरे ज़िंदगी में कामयाब होना है। इसीलिए मैं हर युवा से कहना चाहता हूँ कि पहले कामयाबी पे ध्यान दो, लड़की पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो तुम्हारे को प्यार करेगा, जो लड़की समझदार होगी, वो समझ जाएगी कि जो मेरा जो बॉयफ्रेंड है, ये जो मेरा पति है, वो मेहनत कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो वो तुम्हें बार-बार कॉल नहीं करेगी, बार-बार मैसेज नहीं करेगी, जो समझदार होगी। तो यही ज़िंदगी का सच है मेरे भाई, कि लक्ष्मण से सीखो कि किस तरीके से कंट्रोल करते हैं खुद पे और अपने ज़िंदगी के लक्ष्य पे ध्यान देते हैं। कि उनका लक्ष्य ये था कि राम जी की सेवा करना, सीता जी की सेवा करना, और वो उन्होंने अच्छी तरीके से करा। और उर्मिला ने भी लक्ष्मण जी का इसमें साथ दिया, लक्ष्मण जी का इंतज़ार किया। ठीक उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी वाइफ़ उनकी वाइफ़ जो है विष्णु प्रिया, उन्होंने खुशी-खुशी चैतन्य महाप्रभु को कहा कि अगर आप सन्यासी बनना चाहते हो तो बन जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसी वाइफ़ होनी चाहिए, ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, मुझे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है, मुझे उनको खोज करना है, चैतन्य महाप्रभु की वाइफ़ ने। और विष्णुप्रिया जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको उससे प्यार है तो आप उससे करो। उन्होंने भी खुशी-खुशी उनका इंतज़ार किया। तो ऐसी पत्नी होना चाहिए, जो अगर आप उसे छोड़ कर के अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य पे भी ध्यान दो ना, तो भी वो आपका इंतज़ार करे। ठीक है? प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा साथ रहना। प्यार का मतलब होता है कि वो चाहे साथ हो, चाहे ना हो। वो आगे बढ़े तो आपको खुशी होनी चाहिए, वो खुश रहे, आपको खुश होना चाहिए। वो अगर आपसे बात नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। वो अगर आपसे नाराज़ है, या वो आपसे दूर भी है, तो भी आपके दिल में है। इसलिए अगर कोई मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपका पति आगे बढ़ना चाहता है, या अगर बॉयफ्रेंड आगे बढ़ना चाहता है, तो आप उसका रास्ते में पत्थर मत बनो, उसे आगे बढ़ने दो। उसे बार-बार तंग मत करो कि मुझसे बात कर ले, नहीं। अगर वो नहीं करना चाहता है, ना करे। आप उसका इंतज़ार कर सकते हो, उससे प्यार कर सकते हो, लेकिन उसको ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हो कि तुम उससे बात करो। उसकी मर्ज़ी है। वो हो सकता है वो बड़ा आदमी बनना चाहता हो, इसलिए उसने आपसे दूरी बना लिया हो। ये भी होता है कि कोई भी लड़का अगर बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो थोड़ा दूरी बना लेता है इन चीज़ों से, लड़कियों से, नशा से, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। लेकिन बहुत सारी लड़कियां सोचती है, नहीं मुझसे बात नहीं कर रहा है मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा पति, इसका मतलब वो किसी और से बात कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। उसने अपने ज़िंदगी के करियर पे ध्यान देना शुरू किया मेरे भाई। तो हो सकता है वो अपनी ज़िंदगी, अपने करियर पे ध्यान दे रहा हो आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए उतना ज़्यादा शक नहीं करना चाहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल हो सकता है वो बड़ा आदमी बनना चाहता हो, इसलिए उसने आपको छोड़ दिया।